Hello guys, welcome to our YouTube channel University Fly. I hope that each NEET aspirant is working hard to secure government medical seat in India. लेकिन साथ में एक पैरेलल ऑप्शन रखना काफ़ी ज़रूरी है. So today I am going to discuss about the parallel option कि वो पैरेलल ऑप्शन क्या है. जैसा कि अपने को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछले 1 सालों से या 2 सालों से नीट लगातार दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उनको मेडिकल सीट नहीं मिल पा रहा है. फॉर दैट वी मस्ट हैव MBBS अब्रॉड एज एन ऑप्शन. तो आज हम लोग बात करेंगे MBBS रशिया से. रशिया में MBBS का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रशिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, रशिया का क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन क्या है. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. रशिया में जनरली गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है. 5% यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो कि कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में करवाती हैं. तो बात करते हैं कि रशिया में MBBS सीट के लिए किस तरह से अप्लाई करें, उसका क्या प्रोसेस है. तो रशिया के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें से 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट का कॉपी और नीट का स्कोर कार्ड. एडमिशन इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट, मीन्स वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट होना है. तो आज बात करते हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में: कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड लोवाचविस्की यूनिवर्सिटी. जब आप स्कैन कॉपी 10th, 12th, पासपोर्ट और नीट का स्कोर कार्ड का देते हैं तो उसको लीगलाइज्ड और अपोस्टाइल करवा करके वी विल अप्लाई इन योर डिज़ायर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. उसके बाद यूनिवर्सिटीज से प्रोविज़नल एडमिशन लेटर आएगा. प्रोविज़नल एडमिशन लेटर आने के बाद आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है. जब आप क्वालिफाई करते हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर और वीज़ा इन्विटेशन आएगा. कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके यूनिवर्सिटी को वापस करना होता है और वीज़ा इन्विटेशन के ही बेसिस आपके पासपोर्ट पे वीज़ा रशिया के लिए मिलेगा. एंड फाइनली आप रशिया फ्लाई करते हैं. जैसा कि कजान स्टेट हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे बच्चे कजान स्टेट प्रीफर करते हैं, तो कजान स्टेट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायो में एटलीस्ट 65% आपका इंडिविजुअल मार्क्स होना ज़रूरी है. यदि 65% से कम है देन देयर आर स्टिल गुड ऑप्शंस, बट फॉर कजान स्टेट you must have at least 65% individually in each subject chemistry, English and bio. कजान स्टेट में 20 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं और उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 13th जुलाई से होना है. कजान स्टेट में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, केमिस्ट्री और इंग्लिश. इस ईयर 2022 में कजान स्टेट 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी. फर्स्ट बैच का एग्ज़ाम केमिस्ट्री का 13th जुलाई को है और इंग्लिश का 14th जुलाई को है. सेकेंड बैच केमिस्ट्री का 25 अगस्त और इंग्लिश का 26 अगस्त को है. थर्ड बैच केमिस्ट्री का 19 सितंबर को है और इंग्लिश का 20 सितंबर को है. और फोर्थ बैच केमिस्ट्री का 21 अक्टूबर को है और इंग्लिश का एग्ज़ाम 22 अक्टूबर को कंडक्ट होना है. कजान स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको केमिस्ट्री में 65% एंड एबव और इंग्लिश में 65% एंड एबव लाना पड़ेगा. सेकेंड, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इसमें भी बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है जिसमें इंडिविजुअली आपको 50 पॉइंट सिक्योर करना है.
Kazan Federal University is also a very good university and very popular among Indians. And third is Lovacinsky University, which is a very good university in low budget. But लोवाचिस्की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो डेडलाइन है वो 5 जुलाई 2022 है। तो जो बच्चे या तो नीट 2020 या 2021 में क्वालिफाई किए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नीट स्कोर इज़ वैलिड फॉर 3 years इफ़ यू आर अप्लाइंग इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। तो 2020 और 2021 का नीट का स्कोर आपका वैलिड होगा। यदि आप क्वालिफाई किए हैं नीट 2020 या 2021 में, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लोवाचिस्की यूनिवर्सिटी। लोवाचिस्की यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? तो यहाँ पे इंग्लिश और केमिस्ट्री का एंट्रेंस टेस्ट होता है। इंग्लिश में 2 सेक्शंस होते हैं, ए और बी। 30 क्वेश्चंस MCQ पे रहते हैं जो कि सेक्शन ए में है, और 100 पॉइंट्स के लिए सेक्शन बी होता है जिसमें 2 आपको गिवन टॉपिक्स पे ऐसे लिखना होता है। सेकंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री है जिसके भी 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस MCQ के होते हैं और इसका वेटेज 62 पॉइंट्स का है, और सेक्शन बी में 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसका वेटेज 48 पॉइंट्स का है। तो टोटल इंग्लिश में 130 पॉइंट्स का एग्ज़ाम है, जिसमें आउट ऑफ 130 आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 पॉइंट्स लाना है, और केमिस्ट्री का टोटल 100 पॉइंट्स का एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 39 पॉइंट्स लाने ज़रूरी है। यदि आप नीट के रिजल्ट तक आप इंतज़ार करेंगे तो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ रशिया के आपके हाथ से निकल जाएंगे, चूँकि उनका डेडलाइन ख़त्म हो जाता है। So, if you want to take admission in high-ranked medical universities of Russia, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। We will provide you the services from the counseling up to the departure, और रशिया में भी हमारी अपनी ऑफिस सेटअप है जहाँ पे आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक लोकल असिस्टेंस मिलता ही रहेगा। So if you want to apply, then please reach out us on the given numbers. We have several offices across India. Please visit us directly and get free counseling. And stay tuned to our YouTube channel. Please subscribe it. And in next video, we will be discussing about few more universities of Russia. Thank you.